क्या आप भी मेहनत करते करते थक चुके हैं? पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी सफलता जैसे आपसे दूर ही रहती है। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? एक इंसान थोड़ा सा प्रयास करता है और उसका काम बन जाता है, और दूसरा इंसान वर्षों मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़ा रहता है। क्या इसका कारण सिर्फ किस्मत है, या फिर मेहनत का फल मिलने में कोई या फिर मेहनत का फल मिलने के पीछे ऐसा कोई नियम है जिसे हम समझ नहीं पाते? यही सवाल जब श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने रखा, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह सिर्फ सफलता के बारे में नहीं था, वह इंसान के कर्म, धैर्य और सही दिशा के बारे में था। लेकिन सबसे पहले समझिए, क्या हर मेहनत का फल मिलना तय है? गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत गलत दिशा में हो तो इंसान जितना ज्यादा प्रयास करेगा उतना ही ज्यादा समय गलत रास्ते पर लगा देगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि मैं मेहनत कहाँ कर रहा हूँ और किस दिशा में जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह से रात तक मेहनत करता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है। क्या केवल मेहनत से वह मंजिल तक पहुंच जाएगा? नहीं, उसे अपनी दिशा भी देखनी होगी। इसलिए कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या होती है गलत दिशा। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर दिशा भी सही है और मेहनत भी पूरी है, फिर सफलता देर से क्यों मिलती है? यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। हम अक्सर चाहते हैं आज मेहनत की, कल परिणाम मिल जाए, लेकिन क्या प्रकृति में ऐसा होता है? क्या ऐसा संभव है? बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता, पहले वह मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें बनाता है। ऊपर से देखने वाले को कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ठीक उसी तरह जैसे पेड़ बढ़ने में टाइम लगता है, कई बार हमारी मेहनत का परिणाम बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी क्षमता, अनुभव और समझ लगातार बढ़ रही होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को बस इंतजार करते रहना चाहिए? नहीं, यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि इंसान अपनी गलती दोहराता रहे। अगर कई बार रास्ता बार बार असफल हो रहा हो, तो रुककर यह देखना जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है। क्या तरीका गलत है? क्या दिशा गलत है? क्या तैयारी अधूरी है? या हम केवल परिणाम देखकर परेशान हो रहे हैं? क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अपनी गलती बदलने को तैयार नहीं होता, और फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या हर असफलता किस्मत की वजह से होती है? नहीं, कई बार असफलता हमें यह बताने आती है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, और यही बात हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। कई बार असफल होना आपकी पहचान नहीं है। एक बार असफल होना आपकी पहचान नहीं है, दूसरी बार असफल होना भी आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। लेकिन हर असफलता के बाद भी वही गलती दोहराना, यह जरूर सोचने वाली बात है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा हो, तो हमें कब तक कोशिश करते रहना चाहिए?
1 साल, 2 साल या फिर 10 साल तक? इसका उत्तर क्या है? उत्तर है, जब तक आपका लक्ष्य सही है तब तक प्रयास करते रहिए, लेकिन प्रयास का तरीका बदलने से मत डरिए, क्योंकि लक्ष्य छोड़ देना और रास्ता बदल देना दो अलग अलग बातें हैं। गुरु वशिष्ठ जी के ज्ञान का सार यही समझा जा सकता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपने कर्म की समीक्षा भी करते रहना चाहिए। अगर परिणाम नहीं मिल रहा तो खुद को दोष देने से पहले 3 बातें देखिए। पहली बात, क्या मेरी दिशा सही है? दूसरी बात, क्या मेरी मेहनत सही तरीके से हो रही है? और तीसरी और अंतिम बात, क्या मैं अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख रहा हूँ? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है, तो केवल इसलिए अपनी मेहनत मत छोड़िए कि परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ परिणाम समय लेते हैं, कुछ परिणाम हमें अनुभव के रूप में मिलते हैं और कुछ परिणाम तब मिलते हैं जब हम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। इसलिए अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता अभी मिल नहीं रही या अभी तक आपको नहीं मिली, तो खुद से यह मत कहिए कि मैं हार गया। खुद से पूछिए, मुझे अपनी मेहनत में क्या बदलना है? क्या मुझे अपनी मेहनत की दिशा बदलनी है? हो सकता है आपकी मंजिल गलत ना हो, सिर्फ रास्ते को थोड़ा बदलने की जरूरत हो। और हो सकता है जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए आपकी मेहनत आपको तैयार कर रही हो। इसलिए कर्म करते रहिए, अपनी दिशा को जांचते रहिए, गलतियों से सीखते रहिए और केवल देर होने की वजह से उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि सफलता देर से मिलना और सफलता ना मिलना दोनों एक बात नहीं है। अगर आप भी इस समय अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए कि मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं और जीवन से जुड़े गहरे सवालों के लिए सनातन सागर ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें, जो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी को जय श्री राम।